जय टेगरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डे 16 का पार्ट सेकंड अध्याय 3 चल रही कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 गणित पढ़ना है। चैप्टर नाम सभी को पता होगा, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। अगर आप सभी मेरी वीडियो डे से लेके डे 15 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 15 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। आज की नई प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली है 3.3 सबसे इंपॉर्टेंट विलोपन विधि। बोर्ड एग्जाम में हर साल विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल जरूर आता है। अगर मेरी वीडियो पर क्लिक किया, क्लास 10th के बच्चे हो या दूसरी क्लास के भी हो तो अब कोशिश करना क्लास 10th के बच्चों का टॉपिक पहुंच जाए। विलोपन विधि आज की वीडियो में पढ़ेंगे। यहां से पेपर में एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से देखिए अपन कैसे पढ़ेंगे। आपसे केवल देखिए, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि विलोपन से करना है कि प्रतिस्थापन से करना है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अपन ने 3.2 में प्रतिस्थापन विधि सीख ली है तो यहां से 3.3 में विलोपन विधि लिखा आएगा। पेपर प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। वहां प्रतिस्थापन में लिखा हुआ नहीं आएगा, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लिखा भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3.2 बार प्रतिस्थापन विधि कर ली तो वहां से 3.2 प्रतिस्थापन विधि वाले क्वेश्चन आएंगे जो आपको सिखा चुका। अब 3.3 में हम विलोपन विधि करेंगे तो यहां पेपर में विलोपन विधि की हेडिंग लिखी हुई आएगी कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तुम विलोपन विधि से हल कैसे करिए, ध्यान से देखिए। आपके पास पेपर में लाइन लिखी हुई नहीं आएगी, कौन सी लाइन लिखी हुई नहीं देखिए, केवल इतना लिखा हुआ आएगा, निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। पेपर में केवल इतना लिखा हुआ आएगा। इस लाइन से अपना कोई मतलब नहीं है, इस लाइन को आप भूल जाओ। केवल विलोपन विधि अपन करेंगे। दो प्रश्न सीखेंगे आज की वीडियो में, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। ध्यान से देखिए क्या सीखेंगे। फर्स्ट प्रश्न आपसे बोला है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो अपन x + y = 5 को मान लेंगे समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 को मान लेंगे अपन समीकरण 2। तो अगले वाले पेज पे अपन करते हैं। तो लिखा मैंने कौन से वाले का, फर्स्ट का। फर्स्ट क्या लिखा मैंने, दिया है, क्या लिखा मैंने, दिया है। आपको दे रखा था कि x + y = 5, यहां दे रखा था। देखिए x + y = 5 और 2x - 3y = 4। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब ध्यान से देखिए अपन करेंगे कैसे। x + y = 5, 2x - 3y = 4। अब विलोपन विधि में करते क्या है डियर स्टूडेंट, जो आंगे संख्या देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, आंगे संख्या बराबर करना होता है। यहां आंगे अगर कोई संख्या ना लिखी हो तो आप समझने के कितना मान लेते हो, 1 सबका मालिक 1 होता है। अब इसमें दोनों x को सेम करना होता है। सेम करने के लिए कुछ इंटू करते हैं। इंटू करने पर ऐसा करना होता है हमारा x दोनों सेम बन जाए, जिससे हमारा x कट जाता है, y का आंसर हमारा आ जाता है। सर वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर ऊपर संख्या 1 है और नीचे 2 है, संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 हो, 3 हो, 10, कुछ भी, कुछ से कोई लेना नहीं है। अब भी हमारा प्रेजेंट चल कर रहा, वो देखिए। ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो ऊपर 1 है, नीचे 2, इन दोनों बराबर कैसे करेंगे। ऊपर वाला 1 है ना, उसका नीचे इंटू 1 से कर देंगे। वो जो नीचे वाला 2 है, इसका इंटू 2 से कर देंगे। ऊपर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए ऊपर 1 है, ऊपर हमारे पास कौन 1 है, तो नीचे इंटू कितना लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ऊपर 1 है तो नीचे इंटू 1 लिख दोगे। नीचे कौन लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो ऊपर इंटू में कौन लिख दोगे, आप 2 लिख दोगे। सिंपल सी बात है, केवल आपने इतना सा करा है, जो ऊपर 1 था वो इंटू नीचे आप 1 लिख दिया, नीचे 2 था वो इंटू में 2 लिख दिया। इसको मान लो आप समीकरण 1,
इसको मान लो आप समीकरण 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो बराबर कैसे करते हैं, जो ऊपर होता है वो इंटू नीचे संख्या लिख देते हैं, जो संख्या नीचे थी इंटू में ऊपर लिख देते हैं। ऊपर 1 था, नीचे इंटू में 1 लिखा, नीचे 2 था, ऊपर इंटू में 2 लिखा। इसको माना आपने समीकरण 1, इसको माना आपने समीकरण 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 में कर दोगे 2 से गुणा और समीकरण 2 में कर दोगे आप 1 से गुणा। सिंपल सी बात है। लाइन लिखेंगे अपन, समीकरण 1 में, समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से, और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहा है, 1 से। समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर आपने क्या करा, विलोपन विधि में इतना काम किया, ऊपर वाली एक संख्या थी, नीचे इंटू में 1 लिखा, नीचे 2 था, ऊपर इंटू में 2 लिखा। समीकरण 1 में आपने 2 से गुणा करा, समीकरण 2 में आपने 1 से गुणा करा। एक जो रहता है फॉर्मेलिटी के लिए रहता है, एक को अपन हटा देते हैं। कभी भी एक को ए से लेकर जेड तक वर्णमाला होती है, ए से लेकर जेड तक वर्णमाला के साथ कभी एक को लिखा नहीं जाता, एक केवल समझने के लिए होता है। अब क्या करोगे आप ध्यान से देखिए, ये 2 का इंटू आप सभी में कर दोगे तीनों में, और 1 का इंटू आप सभी में कर दोगे तीनों में। अब कैसे करो, ध्यान से आप देखिए। 2 का इंटू एक्स में करते हैं, 2 इंटू एक्स कितना होता है, 2x होता है, प्लस का प्लस। अब 2 का इंटू वाई में करोगे तो 2 इंटू वाई कितना होता है, 2y होता है, बराबर का बराबर। अब 2 का इंटू 5 में करोगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। आपने क्या करा, 2 का इंटू आपने सभी में करा, इसी प्रकार 1 का इंटू आपको सभी में करना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। 1 का इंटू 2x में करोगे, 1 इंटू 2x कितना होता है, 2x होगा, माइनस का माइनस। 1 का इंटू 3y में करते हैं, 1 इंटू 3y कितना होता है, 3y होता है, बराबर का बराबर। 1 का इंटू 4 में करोगे तो 1 इंटू 4 कितना होता है, 4 होता है। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, आपने 2 का इंटू सभी में कर दिया, 1 का इंटू सभी में कर दिया। अब आंगल दोनों x क्या होगा, सेम हो गए। अब दोनों x को हमें काटना, इससे y का आंसर आ जाए। अब चिन्हों को बदला जाता है। चिन्हों को कैसे बदला जाता है, नीचे के द्वारा बदला जाता है, इस ऊपर से कोई मतलब नहीं होता। प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में। देखिए यहां के कोई चिन्ह प्लस का मानते हैं, आप सभी को पता होगा, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। एक किसका है, माइनस का, तो माइनस वाला किस में आ जाता है, प्लस में। यहां किसी का चिन्ह किसका मानते, प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला किस में आ जाता है, माइनस में। यहां आप लिख दो घटाने पर, आपने चिन्ह को बदला घटाने पर। अब देखिए, अब जो ऊपर तो जो चिन्ह वही कहलाएगा, 2x प्लस का ही कहलाएगा, 2y प्लस का ही कहलाएगा, प्लस को 10 कहलाएगा। नीचे वाला चिन्ह बदला हो जाता है, 2x माइनस का कहलाएगा, 3y प्लस का कहलाएगा और 4 माइनस कहलाएगा। अब देखिए प्लस के 2x से माइनस 2x क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब प्लस का 2y प्लस का 3y है, तो प्लस 2y और प्लस 3y कितने हो जाते हैं, प्लस 2y प्लस 3y, 2y प्लस 3y कितने हो जाते हैं, 5y, बराबर का बराबर। प्लस का 10 है, माइनस का 4 है, तो 10 में 4 को घटाना है, 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 होता है। आपको पहले y का मान निकालना है। आपको देखो समीकरण में कौन दिखाई दे रहा है, x और y दिखाई दे रहा है, तो किस किस का मान निकालोगे आप, x का और y का। डबल WZ होता तो WZ का, AZ होता AZ का। जो दिया होता x y तो अपन x y का निकालेंगे, जो दिया हुआ उसका ही मान निकालेंगे। अभी कौन दिखाई दे रहा है, x y दिखाई दे रहा है। किस किस का मान निकलेंगे, x के और y के। हो सकता है पहले x निकल जाए, हो सकता है पहले y निकल जाए, कुछ भी हो सकता है, x से पहले y। अब पहले हम y चल रहा है, 5 बराबर 6 लिखा है, बीच में कुछ ना चिन्ह का मान गुणा मानते, गुणा वाला का पहुंचता भाग में। तो अब क्या लिखोगे, y बराबर 6, क्या लिखा आपने अगले वाले पेज पे, y बराबर 6 लिखा। आपने क्या करा, y बराबर 6 तो लिखा। अब 5 गुणा में है, तो 5 गुणा वाला इंटू वाला का पहुंचना बटे में यानी भाग में, तो 5 का पहुंच जाएगा 6 के बटे में यानी भाग में। तो पहुंचाते हैं अपन 6 के बटे में आ गया अपना। तो अपना देखो 5 से 6 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो आपका y का आंसर कौन आ गया, 6/5। अब आपको निकालना x का आंसर, तो y का मान जो भी है किसमें रख दो, समीकरण 1 में। हालांकि अगर आप 2 में रखो तो भी आंसर वही आएगा, उसका बुराई कोई नहीं, आंसर वही आएगा। पर आपको हमेशा याद रहे एग्जाम देते टाइम में कि हम समीकरण 1 में ही मान रख रहे हैं, जैसे हम कभी भी अटके रिविजन करें, पेपर टाइम पे करें, तो हमें याद आ जाए कि हमने समीकरण 1 में ही रखा है।
अब घर पे ट्राई करना, समीकरण 2 में रखोगे तो भी आंसर आपका वही है, गलत आपका आंसर नहीं आएगा। तो अपन समीकरण 1 में किसका मान रखना है डियर स्टूडेंट, अपन y का मान रखना है, क्योंकि y का मान हमारे पास पहले आया है। तो लाइन लिखेंगे अपन, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण में किसका मान रखना है डियर स्टूडेंट, अपन y का मान रखना है। अब देखिए आपके पास समीकरण कौन दिखाई दे रही है, आपके पास समीकरण 1 दिखाई दे रही है, x प्लस वाई बराबर 5। आपको समीकरण 1 दिखाई दे रही होगी x प्लस वाई बराबर 5, तो पीछे कौन लिख दो समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 5। तो पीछे आप लिखोगे x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए x चल ही रहा है, प्लस चल ही रहा है, आपके y का आंसर कौन आया, 6/5 है, y का आंसर 6/5 है, तो y क्या कौन लिख दोगे 6/5, बराबर कौन है 5 है। आपको मान निकालना है x का, x बराबर 5 का कौन है 5 है। 6/5 अभी किस में, प्लस में, आप सभी को पता होगा 6/5 प्लस वाला उस साइड किस में पहुंच जाता है, माइनस में पहुंच जाता है। आगे देखिए x बराबर, अब देखिए डियर स्टूडेंट ध्यान से, ये संख्या 6/5 भिन्न में यानी बटे में है, पर 5 बटे में है क्या, नहीं है। तो 5 बटे को भिन्न बनाने के लिए नीचे कितना लगाते हैं समझने के लिए 1। आपको कभी भी 1 को लिखना नहीं है, केवल मुझे समझाने के लिए नीचे कितना मान लिया मैंने, 1 मान लिया। अगर बीच में प्लस और माइनस होता है, संख्या में जो भिन्न में होती है, जो भी संख्या भिन्न में होती है, बीच में प्लस या माइनस होता है, इंटू करते हैं 3 बार। कितनी बार करते हैं, 3 बार। कैसे करते हैं देखिए, पहले करते हैं नीचे का नीचे इंटू, नीचे का नीचे 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 कितना होता है 5। अब करते हैं ऊपर का इंटू नीचे, 5 का इंटू 5 में, 5 इंटू 5 25, माइनस का माइनस। अब करते हैं नीचे का इंटू ऊपर, 1 का इंटू 6 में, 1 इंटू 6 होता है। अब आगे देखिए x बराबर 25 माइनस 6 कितना होता है 19, नीचे कौन चल रहा है 5। तो आपका x का आंसर कौन आया 19/5। तो लास्ट में लिख दोगे अतः करके x का मान और y का मान। हालांकि आपके पहले y का मान आया, बाद x का मान आया, पर वर्णमाला पहले x आता है कि y आता है, सर वर्णमाला पहले x आता है, इसलिए पहले हम x का मान लिखेंगे फिर हम y का मान लिखेंगे। तो आपका x का मान याद रखना मन में, x का 19/5 आया, y का 6/5 आया। अगले पेज पर लिख दोगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो आपने x का आंसर भी लिखा, y का आंसर भी लिखा। अब दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके पास क्या है, 3x + 4y बराबर 10 और 2x माने 2y बराबर 2। तो पीछे अपन लिखते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं अपन, पहले का दूसरा दिया है, कॉमा लगाया आपने, क्या था आपके पास 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 मान लो, 2x माने 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 मान लो। सेम वही विलोपन विधि करना है। तो विलोपन विधि मैंने आपको अभी क्या सिखाया था, ये सिखाया था जो संख्या ऊपर होती है उसको नीचे इंटू में लिखते हैं, जो संख्या नीचे होती है उसको ऊपर में इंटू लिखते हैं। आपने अभी क्या करा था, ऊपर 1 था तो नीचे इंटू में 1 लिखा था, नीचे 2 था तो ऊपर इंटू में 2 लिखा था। सेम इसी प्रकार वही करना विलोपन विधि, दोनों x को सेम लाना होता है। तो करना क्या है, सेम वही। ऊपर आपके पास कौन है 3 है, तो नीचे इंटू में लिख दोगे आप 3 लिख दोगे। नीचे आपके पास कौन है 2 है, तो ऊपर इंटू में आप 2 लिख दोगे, जिससे हम 2 का इंटू सभी में करेंगे और 3 का इंटू सभी में करेंगे, जिससे हमारा x सेम आ जाता है, y का आंसर हमारा सेम आ जाता है। तो आपने सेम वही करा, ऊपर 3 था नीचे इंटू में 3 लिखा, नीचे 2 था इंटू में 2 लिखा। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 में करोगे 2 से गुणा और समीकरण 2 में करोगे आप 3 से गुणा। तो लाइन लिखोगे आप, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे कर रहा है आप 2 से, और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे कर रहा है आप 3 से, 3 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में आप किससे 2 से गुणा कर रहे हो और समीकरण 2 में आप 3 से गुणा कर रहे हो। तो अपन गुणा करते हैं अपना, देखिए ध्यान से आप देखिए,
2 का इंटू सभी में करना है, 3 का इंटू सभी में करना है। 2 का इंटू 3x में करेंगे, 2 इंटू 3x कितना होता है 6x प्लस का प्लस। 2 का इंटू 4y में करते हो, 2 इंटू 4y कितना होता है 8y बराबर का बराबर। 2 का इंटू 10 में करोगे, 2 इंटू 10 कितना होता है 20 होता है। आपने अभी 2 का इंटू सभी में करा, इसी प्रकार आप 3 का इंटू सभी में करोगे। देखिए 3 का इंटू 2x में करना है, 3 इंटू 2x 6x होता है माइनस का माइनस। 3 का इंटू 2y में करते हो तो 3 इंटू 2y 6y होता है बराबर का बराबर। 3 का इंटू 2 में करोगे वही 3 इंटू 2 6 होता है। आपने इंटू सभी में कर लिया। अब देखिए दोनों एक्स एक्स सेम हो गए तो दोनों एक्स को काटना है। तो पिछले में अपने के चिन्ह को बदला था, चिन्ह हमेशा बदलते हैं। चिन्ह कैसे बदलते हैं, प्लस वाला आता है माइनस, माइनस वाला आता है प्लस में। देख नीचे के द्वारा आगे कुछ ना प्लस का मानते हैं, सभी को पता होगा। तो प्लस वाला किस में जाएगा माइनस में, ये माइनस वाला किस में जाएगा प्लस में। आगे कुछ ना क्या मानते समझने के लिए प्लस, तो प्लस वाला किस में जाता है माइनस। चिन्ह को आपने बदल दिया। अब क्या लिख दोगे यहां घटाने पर, तो चिन्ह को आपने बदला। घटाने पर अब देखिए आगे अब क्या है, देखिए प्लस का 6x से प्लस का 8y प्लस का 20 है, पर नीचे चिन्ह बदल जाते हैं। 6x माइनस का है, 6y प्लस का है और 6 माइनस का है। अब देखिए प्लस का 6x माइनस का 6x, प्लस 6x माइनस 6x क्या हो गया कैंसिल हो गया। प्लस का 8y प्लस का 6y, तो प्लस 8y को प्लस 6y को जोड़ते हैं तो प्लस 8y प्लस 6y, 8 प्लस 6 कितने होते हैं 14y बराबर का बराबर। प्लस का 20 और माइनस का 6, तो 20 में 6 को घटाना है तो 20 माइनस 6 कितना होता है 14 होता है। यही लिख रहा हूं एक लाइन और में, जैसे पीछे बार पेज पलटना पड़ेगा। y बराबर 14 का 14। यहां बीच में कुछ ना क्या मानते गुणा मानते हैं, हम सभी को पता होगा। तो 14 गुणा वाला का पहुंच जाता है बटे में यानी भाग में पहुंच जाता है। अगला देखिए y बराबर कौन है y बराबर, अब 14 14 क्या हुआ है कट गया, तो 14 पर 14 कितनी बार में आते हैं एक बार में आते हैं। तो y का आंसर कौन है 1 आया। तो आपका y का आंसर 1 आया। आपको निकालना है x का आंसर, तो y का आंसर किस में रखो समीकरण 1 में से आपको हमेशा याद रहे, जो पहले पृष्ठ में आपको मैंने बात बताई थी। तो y का मान 1 आया है, किस में रखोगे समीकरण 1 में। तो लाइन लिखोगे आप समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखते हैं समीकरण 1 में y का मान अपन। तो आपको समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है 3x प्लस 4y बराबर 10, ही समीकरण 1 है। आपको समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है 3x प्लस 4y बराबर 10, यही समीकरण 1 है। तो पीछे पर लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10, ये आपके पास समीकरण 1 है, जिसमें आप मान रखो, किसका मान रखो y का रखोगे। 3x का 3x, 4 का 4, क्वेश्चन बीच में इंटू मानते हैं। y का आंसर 1 आया था, y का मान 1 आया था, तो y के कौन लिख दोगे 1 लिख दोगे बराबर 10 चल ही रहा है। 3x का 3x प्लस का प्लस, 4 इंटू कितना होता है 4 होता है बराबर 10 चल रहा है। आपको x का मान निकालना है, तो 3x बराबर 10 लिखाइए। 4 अभी किस में है प्लस में है, तो प्लस 4 वाला सर किस में पहुंच जाता है माइनस का 4 हो जाएगा। 3x बराबर 10 माइनस 4 कितना होता है 6 होता है। x बराबर 6, बीच में कुछ ना गुणा मानते हैं, तो गुणा वाली संख्या का पहुंचती है बटे में यानी भाग में। 3 का पहुंच जाएगा बटे में यानी भाग में, किसके 6 के। तो x बराबर, तो 3 का 6 कितनी बार में आते हैं 2 बार में आते हैं। तो आपका x का आंसर कौन आया 2 आया। तो लास्ट में लिख दोगे अतः करके x बराबर 2 और y बराबर 1। अतः x बराबर 2 y बराबर 1। इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपन ने आज की वीडियो में 2 प्रश्न सीखे। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों विलोपन विधि के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ। थैंक यू।